हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने न्यू फैन फिक्शन कॉम्प्लिकेटेड लव का अगला पार्ट शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ईवो नहीं जानता है कि जो हमारा शोजान है ना, वो कैसा दिखता है। तो इसलिए वो अपने ब्रदर इन लॉ को कहता है कि उसे शोजान की पिक भेज दे। तो जो उसका ब्रदर इन लॉ होता है वो तो उसे पिक भेज देता है। और इसके बाद हमें ये भी पता लगेगा जो हाईकॉन और चंचंग है उनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। तो चलिए हम अपना पार्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हाईकॉन है ना, उसे जो हमारा जंछा होता है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश होता है। और जो हमारा जंछा होता है ना, वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब करता है। बिकॉज हॉस्पिटल उनका ही है, मतलब ईवो की फैमिली हॉस्पिटल उनका खुद का है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो जो हमारा हाईकॉन है ना, वो सब चीज़ें देखता है अपने फादर के बाद कि मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, अदर स्टाफ कैसे चल रहा है। तो वो वही देखता है कि जो हमारा जनसंग है ना, वो कितना दिल लगा के अपना काम करता है और उसने पूरी मैनेजमेंट को कितने अच्छे से संभाला हुआ है। तो मतलब वो उसके काम से इतना इम्प्रेस हो जाता है ना कि वो उसे लाइक करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो कार्मल ली है ना, मतलब जो हमारी कार्मल ली है वो ईबो और हाईक्वान की मॉम है। उन्हें शक होता है कि शायद उनका बेटा हाईक्वान की या तो किसी को डेट कर रहा है या तो वो किसी को पसंद करता है, लेकिन वो बता क्यों नहीं रहा है। इसी बात को डिस्कस करने के लिए जो हमारी कार्मल ली होती है वो पहुंच जाती है डॉक्टर जेम्स के कैबिन में। और यही हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो हमारा हाई क्वान है उसकी क्लासमेट और बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड जो रहती है वो उनके ही हॉस्पिटल में न्यू रेजिडेंस के ऊपर जॉब करने के लिए आई होती है। और उनका नाम होता है डॉक्टर मेंग जी। तो जब हाईकॉन को ये सब कुछ पता लगता है तो वो उससे मिलने के लिए कैफेटेरिया में जाता है और वो दोनों वहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर हाई क्वान है वो कुछ फाइल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो जो कार्बन ली है ना, वो विंडो के पास खड़े होकर इधर उधर देख रही होती है और तभी उसकी नज़र जो होती है वो नीचे ओपन वाले कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ हाई क्वान किसी लड़की के साथ बैठ के बातें कर रहा है। और तभी वो डॉक्टर जेम्स को आवाज़ लगाती है, जामफू इधर आना ज़रा। तभी हमारे डॉक्टर जेम्स कहते हैं, लव क्या कोई इम्पोर्टेंट काम है? मैं थोड़ी सी फाइल्स देख रहा था पेशेंट की। तभी कार्मन ली कहती है, बट तुम आओ तो सही। तभी हमारे जो डॉक्टर जेम्स होते हैं वो अपनी वाइफ से मजाक करने लगते हैं कि ओ माय लव, तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो जितनी पहले थी। और वो हंसते हंसते अपनी फाइल बंद करके वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं, लव कि कोई जरूरी काम था तो तुम मुझे बताओ, बिकॉज मुझे अपने पेशेंट्स की फाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। तो तभी जो हमारी कार्बन ली होती है वो डॉक्टर जेम्स की तरफ इशारा करती है कि वो कैफेटेरिया की तरफ देखे। लेकिन वो डॉक्टर जेम्स की साइड से जो कर्टन होता है ना खिड़की का, वो थोड़ा सा लगा होता है तो उसे इजिली हाईकॉन तो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जो लड़की उसके साथ बैठी होती है ना वो नहीं दिखाई देती। तो इसके ऊपर जो हमारी कार्बन ली होती है ना वो थोड़ा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, क्या वो दोनों साथ में हैं, और अगर हैं भी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं। अभी हमारे जो डॉक्टर जेम्स होते हैं वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भला एक मॉम कहाँ इतने जल्दी शांत होती है। तभी वो कहती है, हाँ नहीं, वो 29 ईयर का हो गया है और ये उसकी शादी की उम्र है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे जेम्स होते हैं ना वो मतलब उसको खुश करने के लिए कहते हैं कि हाँ प्रिया, तुम सही कह रही हो, उसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी जो डॉक्टर जेम्स होते हैं ना वो उस कर्टन को हल्का सा हिला देते हैं ताकि वो उस लड़की का चेहरा जो है वो क्लियरली देख सकें। तो जब वो कर्टन को हटा के वहां से उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं तो वो कहते हैं कि ओह, शी इज जीई। तो तभी कार्मन ली कहती है, जीई आप कैसे इसे जानते हो? तभी डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि सी इज अ न्यू रेजिडेंशियल डॉक्टर इन आवर हॉस्पिटल, कि यहाँ पे ना एक न्यू रेजिडेंशियल डॉक्टर है और अभी इसे 1-2 दिन पहले ही अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। शायद ये दोनों फ्रेंड्स होंगे पहले से, या पहले से एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन कार्मल ली कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, चाहे ये फ्रेंड्स हो चाहे ये कुछ और हो, मैं बस उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। तभी जो डॉक्टर जेम्स होते हैं ना वो कहते हैं कि डियर, पहले हमें उससे पर्सनली इन चीज़ों के बारे में पूछना चाहिए। अगर हम उससे पर्सनली पूछेंगे ना तो वो शायद अपनी हर चीज़ हमसे बता दे। और इस पे कार्मल ली जो होती है वो एग्री कर जाती है। तो तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो हमारा हाईक्वान होता है वो जीए से चंचंग के बारे में बात कर रहा होता है
और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो जी का हैंड पकड़ लेता है। और कार्मन ली ना ये देख लेती है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, अच्छे से स्माइल करके बात कर रहे हैं। तो तभी वो उसे कहती है कि जामफू, मुझे लगता है ये दोनों साथ में हैं और मुझे अब भी हाईक्वान से बात करनी है। बट इससे पहले कि वो हाईक्वान से बात करें, उन्हें एक कॉल आ जाता है कि एक आईसीयू में एक बच्चे की हालत बहुत खराब है। गाइस, यहाँ पे जो हमारी कार्मन ली है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ से तो वो बच्चे को देखने चली जाती है और नीचे से हाईक्वान और जो डॉक्टर जीई होते हैं वो भी अपने अपने रूम्स की तरफ चले जाते हैं। तभी कुछ समय के बाद जो हमारी कार्मन ली होती है ना, वो तो मतलब वहाँ से बच्चे को अटेंड करके वापस आ जाती है और वो देखती है कि नीचे कोई भी नहीं है। तो तभी वो हाईक्वान को कॉल करने लगती है ये बोलने के लिए कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। लेकिन जब वो हाईक्वान को कॉल करती है ना, तो उसकी कॉल एक नर्स अटेंड करती है और वो कहती है, मैम सर अभी थोड़ा इमरजेंसी में बिजी हैं, वो जैसे ही फ्री होंगे मैं उन्हें आपसे मिलने के लिए भेज दूंगी। इतने पे कार्मनली ओके कहती है और फ़ोन काट देती है। और इसके बाद जो हमारी कार्मनली होती है, जब वो फ्री होके दोबारा जेम्स के रूम में आती है, तो वो हाईक्वान को कॉल करती है। तो उसके बाद जब हाईक्वान उसे वापस कॉल करता है, वो कहता है, हाँ मॉम, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। लेकिन मॉम मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो कार्मली मतलब गुस्से में वहाँ से भी निकल रही होती है बाहर, और तभी उसे वहाँ डोर के पास जो होती है वो हमारे डॉक्टर जी मिल जाती है। तो डॉक्टर जी उन्हें वो करती हैं और वहाँ से निकलने लगती हैं। लेकिन वो कहती है कि डॉक्टर जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? तो जो हमारे डॉक्टर जी होती है ना, वो कहते हैं ओके मैम। बट फिर हमारी कार्मली कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ अकेले में बात कर सकती हूँ? और वो दोनों एक सेपरेटेड एरिया पे चले जाते हैं। तो तभी जो हमारी कार्मली होती है वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो जो हमारी डॉक्टर जी होती है वो कहती है, यस मैम मैं ठीक हूँ। तो इस पे हमारी कार्मली जो होती है वो रिएक्ट करती है, मैम बेटा तुम मुझे मॉम बोल सकती हो। लेकिन जो हमारी कार्मली होती है ना, वो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि मॉम, मैं क्यों मॉम बोलूँ? तो तभी हमारी कार्मल ली जो होती है वो कहती है कि मुझे पता है जी, तुम दोनों साथ में हो। तो तभी जो हमारी डॉक्टर जी होती है ना, वो कहती है, मैम सॉरी, लेकिन इस बारे में ना आपको अपने बेटे से ही बात कर लेनी चाहिए। और सच्ची बात तो ये है कि हम दोनों साथ में नहीं हैं। और ये सुनने के बाद में वो कार्मल ली को जो होता है ना, वो बहुत बड़ा धक्का सा लग जाता है, मतलब कि क्या नहीं है, बट तुम दोनों तो कैफेटेरिया में। तो तभी जो जीई होती है वो कहती है कि मैम हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, हम कुछ टाइम तक क्लासमेट्स भी थे। तो इसी कारण हम मतलब एक दूसरे से उसी के रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे और हमने एक दूसरे का हाथ जो है वो पकड़ लिया था। तो यहाँ तो जो हमारे कार्मली का सपना होता है ना, वो तो चूकना चूर हो जाता है। तो इसके मतलब जो डॉक्टर जी फिर वहाँ से चली जाती है और इसके थोड़े ही समय के बाद जो हमारे कार्मन ली होते हैं ना, उनका फ़ोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है और दोबारा उनके फ़ोन पे कुआन का फ़ोन आया होता है। तो तभी जो कुआन होता है वो कहता है, मॉम क्या हो गया, तुम्हें कुछ बात करनी थी क्या? तो ली कहती है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है, तुम अभी के अभी अपने डैड के कैबिन में पहुँचो। इसके बाद जो हमारा कुआन होता है वो तो अपने डैड के कैबिन की तरफ चला जाता है। और वहाँ जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके डैड भी वहाँ बैठे हुए हैं, उसकी मॉम भी वहाँ बैठी हुई है। तो उसे शक पड़ता है कि यहाँ पे तो कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन तभी उसकी मॉम उससे डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो, मुझे इसके बारे में जानना है। तो तभी जो हमारा कुआन होता है वो कहता है, हाँ माँ मैं पसंद करता हूँ किसी को। तो तभी वो पूछते हैं कि किसे? तो कौन कहता है कि मॉम मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं टाइम आने पे आपको बता दूंगा। तभी उसकी मॉम कहती है, नहीं मुझे अभी जानना है कि तुम किसे पसंद करते हो, कितना पसंद करते हो, क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? तो तभी कौन कहता है कि मॉम मुझे नहीं पता, तो क्या तुम हमें उसका नाम बताओगे? डॉक्टर जेम्स रिएक्ट करते हैं। तो मतलब जो हाईक्वान होता है ना, वो कभी अपने फादर की बात नहीं टालता। तो वो कहता है, वो एक्चुअली फादर मुझे ना जनसंग बहुत अच्छा लगता है। और मतलब ये सुन के ना पहले तो वो शॉक हो जाते हैं और फिर वो मतलब बिल्कुल एक स्माइल देके उसको कहते हैं कोहन को कि इट्स ओके, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि तुम खुश होने चाहिए और जैसे हम आज तक साथ में रहते आए हों, वो आगे भी हमको ऐसे ही साथ में रखे। फिर कौन कहता है कि मॉम डैड मैं उसे अपने लिए काउंटर करना चाहता हूँ।
तो ये सुनने के बाद मतलब उनका रिएक्शन होता है कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ में हैं। और उसके बाद जो डॉक्टर जेम्स होते हैं वो जाके हमारे जंग से बात करते हैं, और यहाँ उन्हें पता लगता है कि जंग तो पहले से ही कुआन के पीछे था। जब से वो कॉलेज टाइम में था तब से उसे कुआन पसंद था। तो यहीं से वो दोनों एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं, उनकी मैरिज फिक्स होती है और उनकी मैरिज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक जो होता है वो ख़त्म होता है और हम आते हैं प्रेजेंट में। तो जैसे ही पिक्चर इबो के फ़ोन में आती है ना, तो वो जब पिक्चर्स को देखता है ना तो वो बिल्कुल एक शॉक हो जाता है, और वो वहीं पेशेंट के पास खड़ा होता है। वो उसे कहता है, शाहजहान, कि ये तुम हो? और जैसे उसका पेशेंट अपना नाम उसके कानों से सुनता है, मतलब सुनता है ना अपने कानों से, तो वो अपने कानों को ना बंद कर लेता है। वो कहता है, कौन शाहजहान? मैं शाहजहान नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं XYZ हूँ, मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ। मैं किसी शाहजहान को नहीं जानता। मतलब उसे ना एक पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो तभी जो हमारा ईबो होता है वो नर्सेज को बुलाता है और वो उसे कहता है कि एंटी एंग्जाइटी इंजेक्शन दे, और जिससे ये थोड़ी देर रेस्ट करेगा, बाद में मुझे इससे बात करनी है। और उसके बाद वो अपने फ्रेंड और कोन को कॉल मिलाता है और कहता है कि ब्रदर शौचान यही है हॉस्पिटल में, आप ब्रदर इन लॉ से कहिए कि वो उससे मिल ले। लेकिन जब लेकिन कहता है तो कौन कहता है कि लेकिन क्या बात है, वो इस एवरीथिंग ओके? तो तभी वो बोलता है कि ब्रदर वो एक्चुअली शौचान सब कुछ भूल चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं, वो अपना नाम तक नहीं जानता। और जैसे ही मैंने उसके सामने उसका नाम लिया तो वो अभी अनकॉन्शियस हो गया बहुत हंगामा करने के बाद। तो जब हाईकॉन ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है कि इतने क्यूट से बेबी को ये क्या हो गया। लेकिन वो फिर भी कहता है कि चलो ठीक है, हम मिलना चाहते हैं उससे, तो हम आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। तो आगे हम देखेंगे कि अब उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। ईबो शियोक जान की मेमोरी वापस लाने के लिए क्या क्या करता है, और यहाँ पे हमारा एक सस्पेंस भी क्लियर हो जाता है कि जो हमारा पेशेंट XYZ है ना, वही शौजान है। तो गाइस, आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल हेल्दी हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।